नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोमारे कनिष्ठ महाविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम कविता क्रमांक 4 रुंद के दोहे कवि रुंद इस कविता का अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे। कवि रुंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के यह महत्वपूर्ण कवि है। छात्रों, हिंदी साहित्य के 4 काल है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन 4 कालों में रीतिकाल के कवि रुंद एक महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। कवि रुंद जी की भाषा सहज, सुंदर और लोक भाषा से जुड़ी हुई है। कवि रुंद ने अपनी कृतियों में ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कवि रुंद का मृत्यु सन 1730 में हुआ। इसके बाद छात्रों, कवि रुंद की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि रुंद ने कुल 11 रचना की है। इनमें से रुंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप यह महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत रुंद के दोहे इस कविता में कवि रुंद ने 11 दोहों का समावेश किया है। छात्रों, प्रत्येक दोहे का पठन करेंगे, उसके बाद भावार्थ और आशय देखेंगे। पन्ना क्रमांक 27 देखिए, किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात, बिन खर्चे घटी जात। छात्रों, दोहे का विश्लेषण देखने से पहले इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। जब आपको कठिन शब्द के अर्थ अच्छी तरह से समझ में आएंगे तो दोहा आप आसानी से समझ सकते हैं। सरस्वती इस शब्द का अर्थ है सरस्वती। अपूर्व इसका मतलब है अपूर्व। खर्चे मतलब खर्च करना। घटी यानी कि कम होना। छात्रों, यहाँ इस दोहे में एक विलोम शब्द की जोड़ी आई है। शब्द संपदा के लिए यह महत्वपूर्ण कृतियां रहती है। बढ़े और घटी यह विलोम शब्द की जोड़ी है। शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। छात्रों, अब इस दोहे का विश्लेषण करेंगे। अगर किसी को यह प्रश्न पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे धनवान कौन है, तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जवाब देंगे। कोई कहेगा मेरे पास संपत्ति है, पैसा है, तो मैं सबसे धनवान हुआ। कोई कहेगा मेरे पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर है, तो मैं सबसे धनवान। तो कोई अपने आरोग्य को महत्व देता है, आरोग्यम धन संपदा। लेकिन प्रस्तुत दोहे में कवि रुंद ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास विद्या रूपी धन है वह सबसे धनवान है। प्रस्तुत दोहे में कवि रुंद ने विद्या रूपी धन का महत्व समझाया है। पहली पंक्ति में वे क्या कहते हैं? सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। हम सबको मालूम है सरस्वती ज्ञान की देवी है। अब यहाँ पहली पंक्ति में वह कहते हैं कि
सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व अनूठी बात है, क्योंकि इस ज्ञान को हम जितना बांटते हैं वह ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जब हम इस ज्ञान को बांटते नहीं है या अपने तक ही सीमित रखते हैं तो वह ज्ञान घटता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कवि रुंद कहते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है अगर हम वह दूसरे को देते हैं तो उस ज्ञान में वृद्धि होती है। लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है अगर हम किसी को देते नहीं, किसी को बांटते नहीं है तो उसमें कम यानी कि उसमें कमी आती है, वह ज्ञान घटता है। यानी कि देखिए छात्रों, जब हम बाजार से एक आध वस्तु खरीदते हैं तो हमारे पास जो रुपए है वह कम होते हैं, लेकिन ज्ञान का ऐसा नहीं है। जितना हम ज्ञान दूसरे को देंगे, जितना हम ज्ञान बांटेंगे, उतने ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पहले दोहे में वह क्या कहते हैं कि सरस्वती के ज्ञान के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, क्योंकि इस ज्ञान को हम जितना बांटेंगे, जितना ज्ञान हम दूसरे को देंगे, उतना ज्ञान यह बढ़ता है और न बांटने से ज्ञान घटता है। यह पहले दोहे का भावार्थ है। दूसरा दोहा देखिए, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। छात्रों, इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। नैना मतलब आंखें, हिय इस शब्द का अर्थ है हृदय, हेत अहेत मतलब अच्छा बुरा, निर्मल इसका अर्थ है साफ सुथरा, आरसी मतलब आईना। छात्रों, यहाँ इस दोहे का विश्लेषण देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि अंतर्मन की सच्चाई का पर्दाफाश आंखों से होता है। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आंखें हैं, हृदय में जो अच्छा बुरा हो रहा है, इसकी जानकारी हमें अपनी आंखों से मिलती है। यानी कि हमारे मन में जो भाव है, किसी के प्रति स्नेह हो, प्रेम, नफरत, घृणा, क्रोध, इसकी जानकारी हमें आंखों से होती है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है दूसरी पंक्ति में, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखाई देता है। जो हम हैं उसी प्रकार का प्रतिबिंब आईने में दिखाई देता है। उसी प्रकार ये जो हृदय है उसका प्रतिबिंब आंखें है। हृदय में जो भाव है या जो अच्छा बुरा है, इसका पता हमें आंखों से चलता है। इसलिए यहाँ इस दोहे में वह कहते हैं कि हृदय में जो अच्छा बुरा है, किसी के प्रति अगर स्नेह है, प्रेम है, तिरस्कार है, नफरत है या क्रोध है, इसका पता हमें आंखों से चलता है। यानी कि हम कहते हैं कि इसकी आंखें ठीक नहीं है, यह मुझे अच्छी नजरों से नहीं देख रहा है। अब अगला दोहा, अपनी पहुंच विचारी कई, कर्तव्य करिए दौर। अपनी पहुंच विचारी कई, कर्तव्य करिए दौर। तेते पाव पसारिए, जेती लंबी सोर। तेते पाव पसारिए, जेती लंबी सोर। छात्रों, सबसे पहले इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। पहुंच
इस शब्द का मतलब है क्षमता, कर्तव्य मतलब कार्य, पाव इसका अर्थ है पैर, पसारिए मतलब फैलना, शोर मतलब चादर। छात्रों, यहाँ इस दोहे का आशय देखेंगे। अब प्रस्तुत दोहे में कवि रुंद ने हमें अपनी क्षमता के अनुसार जीना चाहिए इसकी जानकारी दी है। वह क्या कहते हैं? अपनी पहुंच विचारी कई, कर्तव्य करिए दूर। इसका मतलब क्या है? हमें अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक छात्र की क्षमता, हुनर अलग अलग है। उस क्षमता को हमें पहचानना है और हमें अपने कार्य का फैलाव करना है। इसके लिए उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है। दूसरी पंक्ति में वह क्या कहते हैं? तेते पाव पसारिए जेते लंबी शोर। इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी चादर की लंबाई देकर पाव फैलाने चाहिए। उसी प्रकार हमें जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले हमें अपनी क्षमता को पहचानना है और उस क्षमता के अनुसार जब हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में हमें जरूर सफलता मिलती है। बिना क्षमता को पहचाने जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए छात्रों, इस बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई काम हम हाथ में लेते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ या नहीं, मुझ में वह क्षमता है या नहीं। इसे हमें पहचानना चाहिए और बाद में उस कार्य का आरंभ करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस कार्य में हमें जरूर सफलता मिलती है। इस प्रकार छात्रों, आज की तासिका में कवि रुंद का परिचय, प्रमुख कृतियां और पहले 3 दोहे का अध्ययन किया। आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।